वार्निंग देने के बाद भी तुम अपनी पहली बीवी से मिलने जाते हो। देखो 3 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपनी पहली बीवी को छोड़ना पड़ेगा। कहा था या नहीं? कहा था। वैसे मैं एक बात कहूं, ये सवाल तुम 3 प्लेट तोड़े बिना भी पूछ सकती थी। 3 साल पहले जब तुमने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था। 1 मिनट, मजबूर मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे किया था। मैंने मजबूर किया था? हाँ। ये लो, ये लो। ओफो, अरे लगता है किचन की सारी प्लेट्स तुमने डाइनिंग टेबल पे लाके रख दी है। इतनी तोड़ने के बाद भी खत्म ही नहीं होती। तुम्हारे आगे तो सर फोड़ना चाहिए। वो चलेगा। हाँ, कम से कम नया खरीदना तो नहीं पड़ेगा। तुम मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो। रुक जाओ। ये वो तुम्हारा मैके से आया है। मैके से? हाँ। गुड। वैसे ये आइडिया पहले क्यों नहीं सूझा मुझे? रोहन, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, तुम अपनी पहली बीवी से मिलना बंद करोगे या नहीं? अब क्या मुझे उठा के पटक दोगी? तुम्हें क्या पटकूंगी? तुम तो बेशरम हो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। भगवान, कैसी बीवी मिली है मुझे। इसके मुंह से डार्लिंग शब्द से ज्यादा वार्निंग सुनाई देता है। क्या? अरे कौन सी मरूज घड़ी थी जब मैंने इससे शादी की थी? अरे तुम चलो, निकलो बाहर, निकलो। अरे ससुर जी जरा अपनी बीवी को समझाइए। मेरे घर में रहती है और मुझे से कहती है कि निकलो बाहर। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरी बेटी का घर है। हाँ, तो मैं भी आपका नहीं हूँ, आपकी बेटी का हूँ। चुप, मेरी बेटी के थे, लेकिन 3 साल पहले जब से तुम्हारी दूसरी शादी हुई है, तुम्हारा रितु से कोई संबंध नहीं है। आप चुप रहिए, रितु को यहाँ बुलाइए। वो बाहर ही गई है, चलो आउट। नहीं डैडी, मम्मी अंदर छुपी हुई है। बिट्टू बेटा, मम्मी से कह दो कि मैं आया हूँ। वो जानती हैं आप आए हैं, तभी तो छुपी हुई हैं। अरे रितु बेटा बाहर आ जाओ, रोहन आया है। मैं नहीं आऊंगी मैं बाहर। तो अभी क्या किया? चुप, मम्मी इसे कह दो कि अभी की अभी घर से निकल जाए। ओके टाटा बाय बाय। तू नहीं, तेरे डैडी। क्या क्या हुआ है? ससुर जी आप प्लीज मुझे बताएंगे कि ये बीवियां खामखा रूठती क्यों है? ये सोच सोच कर तो मैं बुढ़ा हो गया। फॉर गॉड सेक प्लीज मुझे बताओ यार, क्या हुआ है? मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। रितु, तुम्हारी रंबा ने अभी अभी फोन पे मुझे वार्निंग दी है कि अगर मेरे हस्बैंड को क्या अगर मेरे हस्बैंड को, हाँ, जो उसे विरासत में मिला है, अगर मेरे हस्बैंड को कांटेक्ट करने की कोशिश की या मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तो मत कांटेक्ट करो ना अपने हस्बैंड को। हाँ? नहीं, मतलब सरासर गलत है। तुमने क्या कहा उसे? मैंने कहा सचमुच तुमसे बुरा कोई नहीं है। अरे वेरी गुड डार्लिंग, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड बोल के मुझे मस्का लगा रहे हो? निकल जाओ घर से। नहीं मम्मी, डैडी को मत भगाइए, वो मेरे इकलौते डैडी हैं। बिट्टू तू हट जा। तेरे को बोला ना एक बार, निकल बाहर। ये तो धक्का मुक्की कर रही है मवाली। बिट्टू, इसने मुझे मवाली कहा ना। एक मिनट, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। क्या है? रोहन थैंक यू, तुमने इसके लिए मुझे एक लफ्ज दे दिया। मवालियों से मैं नहीं बात करूंगा। रितु, डार्लिंग मेरी जरा बात सुनो। नो प्लीज कुछ नहीं चलेगा। जब तक तुम इस रिंकू की बच्ची को छोड़ नहीं देते, तब तक इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। हे भगवान, वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने दूसरी शादी की थी? अब सर, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? मैं उदास लग नहीं रहा हूँ सपना, मैं उदास हूँ। मैं कुछ कर सकती हूँ सर? मेरी दूसरी शादी कैंसिल करा सकती हो? हाँ सर, बहुत सिंपल है। आप रिंकू मैडम को फोन लगाइए और उनसे कहिए कि आप सपना से शादी कर रहे हैं। क्या? सर आपने कहा ना आपको दूसरी शादी कैंसिल करवानी है। इडियट! ऐसे नहीं, मेरा मतलब था कि जब मेरी दूसरी शादी हुई थी ना, तो यार मैं क्यों अपना वक्त जाया कर रहा हूँ? तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ मैं? सर आप रिंकू मैम से बात कीजिए ना। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। ऐसा किसी ने मुझे आज तक नहीं डांटा। जाओ। खूब फालो। रोहन क्यों कर रही हो? जाओ। रोहन मैं हूँ। मैं तुम्हारी इंट्रोडक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी से करवाना चाहती हूँ।
प्रोफेसर मित्र। ये कौन सी भाषा में बोल रहे हो तुम टुटुन? बांग्ला। बांग्ला? हाँ। नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं देखो यार, मेरा मूड नहीं है बिल्कुल। अरे 2 मिनट बात करके देख तो लो। अरे आमा की अपसेट तू मतलब यार मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरा मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे यार वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने दूसरी शादी की थी दोस्त। काश मैं पीछे जाकर अपनी गलती सुधार सकता। तो पीछे जाना चाहता है? क्या मतलब? अरे रोहन, यहाँ क्या कर रहे हो? बोर्ड मीटिंग में नहीं आओगे क्या? आपको दिखता नहीं है यहाँ मेहमान आए हुए हैं? नहीं आता मैं मीटिंग में, जाओ। यूजलेस फेलो, अपने बॉस के साथ बदतमीजी करते हो। अरे मैं तुम्हारे 2 इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए आया था, तो बढ़ाओ ना फिर। लेकिन अब 2 कैंसिल कर रहा हूं। क्या? क्या? सर अरे यार ये क्या किया मैंने टुटुन? घबराओ मत, तुम अपना मिस्टेक अभी रेक्टिफाई कर सकते हो। ये घड़ी पहनो और 1 मिनट बैक टू पास्ट दबाओ। हाथ बढ़ाओ, दबाओ। अरे रोहन जी, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में नहीं आना? चलिए सर, फॉरेन चलता हूँ मैं। ओह, मैंने तो देखा ही नहीं, मेहमान आए हैं। जी। चलो कोई बात नहीं। अरे सर मेहमान गए भाड़ में, ड्यूटी फर्स्ट सर। गुड गुड गुड। सर 1 मिनट सर, क्या आप कुछ भूल तो नहीं रहे? अरे हाँ रोहन, मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात? थैंक यू वेरी मच, ये तो कमाल हो गया। प्रोफेसर मित्र, क्या आप 1 दिन के लिए मेरे मित्र बन सकते हैं? तुम्हारा मतलब ये कि क्या 1 दिन के लिए मैं ये घड़ी अपने पास रख सकता हूँ? ठीक है। वो क्या है ना, मैं अपनी 5 साल पहले वाली लाइफ में जाना चाहता हूँ। बेटर बी केयरफुल रोहन। टुटुन, आई वॉन्ट टू गो बैक टू बी केयरफुल ओनली। मम्मी डैडी आ गए। वो आ गया, देखा वो आ गया। मम्मा मैं जानती थी वो आएंगे। अगर 3 साल पहले वो रंभा के गले नहीं पड़ती तो हमें वो कभी कभी छोड़कर नहीं जाते। रोहन मैं आई। रितु, कैसी बीवी हो? सुबह से रूठी हुई हो ना। हस्बैंड के मनाने से पहले कोई मान जाता है क्या? पहले उससे कोई गिफ्ट लेना चाहिए। क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो तुम? क्या है? हस्बैंड को तो लूट चुकी हो, अब दामाद को भी लूटना चाहती हो? Shut up! You out! I mean अंदर चलो, अंदर वो अपने आप आ जाएगा। चलो। रिटो, बिट्टू, कहाँ हैं सब लोग? लगता है सब लोग अंदर बिजी हैं। वेरी गुड। मुझे उस समय में ले चलो जब मेरी रिंकू से शादी नहीं हुई थी। रिटू, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। रुको। पहले तुम रुको वरना मैं गिर जाऊंगा। रोहन पता है तुम्हारी ना फेवरेट चीज दी है मैंने टिफिन में। क्या? आलू के पराठे। सुनो, कैंटीन में कोई ऐसी वैसी चीज मत खाना। सुनो, तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ मेरा टिफिन मत शेयर करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं। सुनो, वैसे भी सुना है तुम्हारी सेक्रेटरी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। अरे ये तो बिल्कुल 4 साल पहले वाले डायलॉग है। क्या? नहीं कुछ नहीं। पता है आज ना तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह से ये सब सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना हमेशा टेंशन लगी रहती है। कैसी टेंशन? कहीं तुम्हें ऑफिस में कोई लड़की पटा ना ले। अरे है ही कौन हमारे ऑफिस में मेरी नई सेक्रेटरी के सिवा? वही काफी है। ओफो, 2003 चल रहा है, नोबडी इज चेंज द कैलेंडर। ये रोहन सर भी ना। रिंकू मैडम, गर्मा गर्म चाय। इसके पैसे देने पड़ेंगे।
बिल्कुल नहीं। देखिए, आप रोहन सर की सेक्रेटरी हैं, उनकी चाय में चम्मच हिलाते रहिए, चाय आपको फ्री मिल जाएगी। अच्छा, वो आपकी रोहन सर? हमारे नहीं मैडम, अब तो कंबाइंड है। मेरा मतलब आपके भी हैं, हमारे भी हैं, हम सबके हैं। ओ यार, लेकिन वो तो शादीशुदा है ना। हाँ, और उनकी जो मैडम है ना, एकदम शक्की मिजाज है। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप रोहन सर को मत कहना कि मैं उनकी मैडम के बारे में कुछ कह रहा था। अभी मैं टेम्परवारी हूँ ना। अच्छा। नहीं, उससे तुम्हें दूर रहना है। हाय, क्या बला की खूबसूरत लग रही है। एक दूर दूर। ऐसे ही शुरुआत हुई थी। अरे क्या आंखें हैं। तुम्हें उससे नजर बचानी होगी रोहन, वरना गए काम से। ना ना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, क्या सोच रहे हैं आप? कहाँ हो तुम? सर, यहाँ हूँ मैं। आज तुम बहुत बिजी तो नहीं हो ना? सर, वो तो आप पे डिपेंड करता है। सर, आपकी फैमिली आई है। क्या? रितु आई है? जी, और साथ में आपका प्यारा बिट्टू भी आया है। क्यों? ओके ओके, भेज दो उन्हें। पक्का सर? कहा ना मैंने, भेज दो। उस वक्त तो बिट्टू रिंकू से शर्मा रहा था, लेकिन आज मैं उसे उकसाऊंगा ताकि रिंकू की नजरों से मैं गिर जाऊं, और रितु को भी ओवर अटेंशन दूंगा, तो रिंकू समझ जाएगी कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूं। उस वक्त मैंने रितु को रिंकू के सामने डांटा था, लेकिन आज प्यार करूंगा। रोहन, रोहन, डार्लिंग, डार्लिंग रितु, रितु डार्लिंग। अरे हमारे छोटे नवाब भी आए हैं। बेटे डैडी बोलो। डैडी। सो क्यूट, बिल्कुल तुम्हारे पे गया है डार्लिंग। क्या करें बच्चे के सामने? ये कहाँ बच्चा है? ये कौन है? अरे कोई नहीं डार्लिंग, ये मेरी नई सेक्रेटरी है डार्लिंग। तुम्हारा नाम क्या है डार्लिंग? तुम्हारा नाम क्या है रिंकू? जी, रिंकू। और रिंकू, मीट माय डियर डियर वाइफ रितु डार्लिंग। बेटा बेटा, यहाँ तो बेटा, जरा आंटी को प्यार करो बेटा। सॉरी सॉरी। इट्स ओके, बच्चा है। हाँ, बिल्कुल अपने बात पे गया है। आई विश मेरा भी एक होता। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, मैं शादी के बाद होने की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान करे तुम्हें कोई रोहन जैसा ही मिले। ओके डार्लिंग, अब तुम निकलना, खड़े खड़े थक जाओगी ना। ओके बाय रितु डार्लिंग। अच्छा सुनो सुनो, 6 बजे बराबर घर पहुंचना, फिल्म देखने जाना है। ओके बेटे, डैडी को बाय बोलो। टेक केयर है डार्लिंग, और रास्ता ठीक से क्रॉस करना डार्लिंग, और ना साइड साइड से चलना डार्लिंग। कब तक झूठा प्यार जताएंगे सर? झूठा प्यार मतलब क्या क्या कहना चाहती हो तुम? आपकी शादी को कितने साल हो गए? 5 साल? हाँ। 5 साल की शादी के बाद कोई भी पति अपने ऑफिस के अंदर और खास तौर पे अपनी सेक्रेटरी के सामने अपनी पत्नी को बार बार डार्लिंग डार्लिंग नहीं कह के बुलाता। पॉइंट टू बी नोटेड। Misfired. हेलो सर। तुम हो? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों सर? अरे सर्वर भूल जाओ, देखो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, है ना? आप मेरे अच्छे बॉस हैं। अरे बॉस पहुंच गया भाड़ में। देखो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, हाँ। जैसे कि ये दोस्ती अब नहीं
दोस्ती का गाना बाद में गाएंगे, फिलहाल तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है दोस्त। ठीक है दोस्त, अगर तुमने मुझे अपना दोस्त मान ही लिया है तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा क्लाइमैक्स में। आई नहीं, क्लाइमैक्स में नहीं, लेकिन अभी मैं तुम्हें अपनी जान सौंपने जा रहा हूँ। क्या मतलब दोस्त? मतलब दोस्त, तुम रिंकू के दोस्त से शादी कर लो। अच्छा, मतलब दोस्त, तुम रिंकू से शादी कर लो। लेकिन क्यों दोस्त? क्योंकि दोस्त वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो तुम मुझसे शादी करो ना दोस्त। अरे दोस्त, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं ना दोस्त। तो उसको ये बात साफ साफ बता दो ना दोस्त। कोई फायदा नहीं है दोस्त, तुम नहीं जानते दोस्त, यूरोप टूर पे हम दोनों एक दूसरे के काफी काफी करीब आ गए थे दोस्त। कितने करीब? काफी पीते पीते काफी दूर हो जा। तो प्लीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम रिंकू से शादी कर लो दोस्त। हाय रोहन। अरे ये कार्टून भी यहाँ पर है। और आप इससे मेरा नेटवर्क करवा रहे हैं। एक मिनट दोस्त। रिंकू देखो, मेरे दोस्त को कार्टून मत कहना, ये तुम्हारा होने वाला पति है। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? अरे मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ बाबा, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। और देखो क्या है ना, कानून के तहत पहली बीवी के रहते मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता अगर उसकी पहली बीवी इस बात की इजाजत ना दे तो। और तुम जानती हो रितु इस शादी के लिए हरगिज इजाजत नहीं देगी बाबा। दोस्त, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? अपनी मंगेतर को साथ लेके जाओ। गाना भूल गए दोस्त? ये दोस्ती हम नहीं। जाओ जाओ जाओ। चले चलो चलो। बाय रोहन। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट रिंकू। थैंक यू मैजिक वॉच, थैंक यू वेरी मच। अरे अब तो मेरा पूरा भविष्य ही बदल जाएगा। ग्रेट, अब ना रहेगी बांसुरी और ना बजेगा बांस। हेलो दोस्त। क्या हो गया दोस्त, इतने सीरियस क्यों हो? बांसुरी ही नहीं रही। क्या मतलब दोस्त? यहाँ से बाहर जाते ही रिंकू ने जहर खा लिया। रिंकू! क्या क्या? नहीं रिंकू। अरे क्या नहीं, तुम होश में तो हो? रिंकू, तुम बोल कैसे रही हो? अरे तुम्हारा बदन ठंडा क्यों नहीं है? क्या मतलब? अरे मतलब तुमने तो खुदकुशी कर ली थी ना रिंकू। खुदकुशी करे मेरी सौतन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग मनहूस। पता क्या बुरी खबर लाया है? मैं कौन सी खबर लाया हूं? मैं तो खुद आया हूं। क्यों आया है? हैं? ये बता कि तू 4 साल पहले वाला है या अभी वाला? क्या मतलब? तू तो जानता है ना यार, मैं अतीत में जाकर उस मैजिक वॉच के जरिए रिंकू से अपनी शादी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। तो अवॉइड हुई शादी? अरे कैसे अवॉइड होती? तू रिंकू की खुदकुशी की खबर ले आया और मैं नहीं कह के उठा और 2008 में पहुंच गया और देखा तो रिंकू जिंदा है। एक्चुअली मिस्टर रोहन, इस घोड़ी का विशेषता है। घोड़ी? घोड़ी घोड़ी घड़ी? घड़ी। इस घोड़े का विशेषता है कि आदमी को अगर किसी बात का शौक लगे तो वो टाइम स्पेस में वापस आ जाता है। मुझे ये बताइए कि खुदकुशी करने के बाद भी रिंकू जिंदा कैसे? अरे ये तो तुझे तब पता चलता है जब तू थोड़ा आगे बढ़ता है। मेरे दोस्त, अगर मुझे पता होता कि रिंकू मुझसे इतना प्यार करती है तो मैं दुनिया को ठोकर मारता और रिंकू से शादी कर लेता। मैं दुनिया नहीं दोस्त हूँ। अरे दोस्त वो गया बाहर में। रियली? रिंकू, रिंकू तुम जिंदा हो? हाँ, लेकिन अब तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब मेरे डैडी बंदूक लेके यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना, लेकिन मेरे पकड़ो तो सही। टुटुन बचा। अरे नहीं बचा, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे डैडी, क्या मुझे शादी से पहले विधवा बनाना चाहते हैं आप? एक मिनट, आप इसे छोड़िए, जरा मुझे दे दीजिए।
सॉरी सॉरी मेरे यार कितनी बार कहूं मैं जमाना नहीं दोस्त हूँ। अरे भाग गया दोस्त यार। और ये देखिए मैं आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो उस बच्चे का क्या करे? अरे किस बच्चे का क्या करे? अंकल इस उम्र में आपको बच्चा हुआ है? नहीं डैडी रिलैक्स, आप ही पकड़िए। मैं ना तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ, और उसी दिन तू एक मंदिर में जाके रिंकू के साथ 7 फेरे लेता है और पंडित मैं बनता हूँ और रिंकू के पापा अपनी एक बंदूक से 21वां सलामी देते हैं जिससे मंदिर टूटकर गिर जाता है। अरे मंदिर क्या यार, मानो मैं ही टूटकर गिर गया। सब गड़बड़ हो गई। नहीं, मैं इस घड़ी का फिर से इस्तेमाल करूंगा। ओके सॉरी सर, दिस घड़ी इज स्टिल अंडर एक्सपेरिमेंट। अभी इसका पावर एक दिन में खत्म हो जाता है। अरे सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे लेकिन सुनिए तो। कोई बात नहीं, मैं जाके उस घोड़ी को संभालता हूँ, तू इस घोड़ी को संभाल। अरे सुनिए। अरे टुटुन था ना यहाँ पे? था, अब नहीं है। अरे ये सब छोड़ो, तुमने सपने में क्या देखा? उस सपने की मुझे याद भी मत दिलाओ तुम। क्यों, तुमने सपने हमारी शादी देखी क्या? अरे पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी।